अपन 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी है, तो इसको अपन एक पैटर्न में करेंगे। पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जेई से रिलेटेड थोड़े सम्स और थोड़ी थ्योरी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले सेट कहते किसे हैं अपन? सेट ये तो आप 9th और 10th में पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं अपन। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called set, and it is denoted by कैपिटल लेटर, मतलब ABCD से डिनोट करते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने 11th क्लास में दो बच्चों से अपन पूछते हैं, कौन है? एक राम और एक श्याम। इन दो बच्चों से पूछते हैं कि क्लास में 3 इंटेलिजेंट बच्चों के नाम बताओ। तो राम बताता है सपोज प्रकाश, गोपाल, मनोज। और श्याम से पूछते तो वो बताता है, नाम ले लें अपन, जयेश, सम्यक और गोविंद। तो ये सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें अब जैसे मुझसे बोला जाए कि भाई, मुझको कहा जाए कि भाई 3 इंटेलिजेंट बच्चों के नाम बताओ, तो मैं अलग बताऊंगा। हर एक का नज़रिया अलग अलग होगा और हर एक के हिसाब से बच्चे अलग अलग होंगे। तो ये क्या वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं हुआ। अब जैसे फिर सेट होगा कौन सा? तो जैसे एक एग्जांपल कर लें अपन कि अगर ये कहा जाए ऑड नंबर लेस देन 10, अब ये कहा जाए तो इसमें लेस देन 10 नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब सबके लिए ऑड नंबर लेस देन 10 यही रहेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको अपन सेट कहते हैं। पर लिखने का तरीका कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और हर एक एलिमेंट के बाद कोमा होनी चाहिए। तो ये सेट हो गया। अपन ने क्या कहता है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको डिनोट किससे करते हैं अपन? कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये कैपिटल होना चाहिए और ये कर्ली ब्रेसिस होने चाहिए। और ये जो अंदर एलिमेंट हो गए 1, 3, 5, 7, 9, इनको अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। मेंबर्स भी कह सकते हैं सेट के। तो ये एलिमेंट हो गए। जैसे एक एग्जांपल और ले लें अपन, A X such that X is a letter of word better। अब इसको सेट के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा B E T R। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। मतलब
एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये भी अपना क्या हो गया, सेट हो गया। अब इसमें जैसे अपन ने ये भी लिखा ऑड नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये हो गया। जैसे अपन ने लिखा x, तो यहाँ x क्या है, द लेटर्स, मतलब बेटर के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सबका सेट है ये। पर इसमें क्या है, लेटर जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते। जैसे अपन एक ये कहें एग्जांपल, a x such that x is vowel, इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, A E I O U। तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। अपन ने क्या पढ़ा था कि इसको लिखना है किस में है, करली ब्रैकेट में लिखना है, रिप्रेजेंट किससे करना है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, और हर एक एलिमेंट के बाद कोमा आएगी। तो ये हो गया। इसका मतलब ये और ये बात एक ही हो गई। ये लिखा अपन ने ए एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या इसको अपन ऐसे लिखें, पर है एक ही, पर लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसको बोलते क्या है, इसको अपन कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसको कहते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके हो गए, फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा हो जाता है अपने पास टेबुलर फॉर्म हो जाता है। जैसे अपन अब जैसे इसमें अपन मैथमेटिकल सेट ले लें अपन, मैथमेटिकल सेट। अब मैथमेटिकल सेट में क्या होता है, जैसे अपन ये कहेंगे भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन इसको, कैपिटल एन से। ये होता है अपने पास 1 2 3 4 से लेकर के 3 तक ही डैश तक, ज़्यादा लाइन नहीं लगाते हैं। तो ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये टेबुलर फॉर्म हो गया। अब दूसरा जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, चलो रियल नंबर करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, वैसे भी आप 9th या 10th में पढ़ चुके हो। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट विदाउट डेसिमल, और दूसरे होते हैं विथ डेसिमल। दो हो गए। अब विदाउट डेसिमल में नंबर्स कौन से हो जाते हैं अपने पास, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो जाते हैं। इसमें 1 2 3 से लेकर के यहाँ के जो नंबर होते हैं इसको कहते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कहते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 0 भी इसको इंक्लूड कर दिया जाए इसमें, तो ये हो जाएगा होल नंबर। और यहां से ये वाले होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स।
तो इसका मतलब सेट में ही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, z प्लस से। ये हो जाएगा 1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, z माइनस, वो हो जाएंगे -3 -2 -1। होल नंबर डिनोट किससे करते हैं, w से। वो हो जाता है अपने पास 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, ये हो जाते हैं। अब आता है विथ डेसिमल। अब डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, दूसरे हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग जैसे 1.23 ये हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के हो जाएंगे, एक नॉन रिपीटेड और दूसरा होता है रिपीटेड। अब ये जैसे हो जाता है 1.232323 ये हो जाता है, और नॉन रिपीटेड मतलब 1.7528 ये हो जाते हैं। अब इन दोनों को, इसको और इसको कहते हैं अपन रेशनल नंबर। ये होता है रेशनल नंबर, और ये इसको कहते हैं अपन इर्रेशनल नंबर। ये हो जाता है इर्रेशनल नंबर। अब इसमें सेट ऑफ रियल नंबर आर, इसको टेबुलर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, टी से। इसको भी अपन क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये तो होता है मैथमेटिकल सेट हो जाते हैं। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब है, जैसे अपन ने लिखा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स z प्लस, तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया 1 2 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। उसमें सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का, जैसे अपन ये ले लें कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 and greater than 5। तो ये तो हो गया अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो लेस देन 10 ग्रेटर देन 5, पर इसमें x क्या है,
तो यहां पर अपन को मेंशन करना पड़ेगा वेयर x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल ये हो जाएगा फिर अपने पास 6, 7, 8, 9, x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो ये हो गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट जैसे अपन 6 के हैं, ये क्या है, ए का एलिमेंट है, 7 ए का एलिमेंट है, 8 और 9 ये भी क्या है, ए के एलिमेंट है। तो बिलोंग टू का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये ए से संबंधित है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, जैसे 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे अपन ये कहें 10 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पढ़ते कैसे हैं इसको, 8 बिलोंग टू ए, और ये हो जाएगा अपने पास 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये हो गया। अब 1.1 स्टार्ट अपन कल से करेंगे, उससे पहले जो थ्योरी थी वो आज अपन ने क्लियर कर दी।